मध्य प्रदेश विधानसभा का कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रणनीतियां बनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों के विधायक दल की बैठक हो रही है। सीएम शिवराज ने सभी विधायकों को परिवार के साथ सीएम हाउस बुलाया है। विधायकों के साथ चर्चा कर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी विधायकों की बैठक लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दोनों ही दलों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो कल से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 24 दिसंबर तक चलेगा सत्र। तो सत्र छोटा जरूर है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों ही जोरों पर चल रहे हैं तैयारियों को लेकर, और इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस की भी बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक है, कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी, और सीएम आवास पर भी मीटिंग है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया है। अपने परिवार के साथ डिनर पर बीजेपी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी, और किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, कैसे उसको डिफेंड किया जाएगा, इसकी रणनीति सरकार बनाएगी। तो कल से विधानसभा का ये सत्र शुरू होना है, और आपको बता दें दिन में सर्वदलीय बैठक भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी, जिसमें सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से किस तरह से चलाया जाएगा उसको लेकर चर्चा की गई थी, विचार विमर्श किया गया था। जिसके बाद अब थोड़ी देर और बैठकें शुरू होंगी। तो कांग्रेस की भी बैठक है, अहम बैठक है। कमलनाथ के आवास पर विधायकों की बैठक होनी है, और सीएम आवास पर भी डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। बीजेपी विधायकों को परिवार के साथ डिनर पर आमंत्रित किया गया है, जहां पर मीटिंग होगी और रणनीति बन सकती है कि कैसे सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। थोड़ी देर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक होनी है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी, और कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ आकाश और प्रमोद संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, कमलनाथ के निवास के बाहर आप खड़े हैं, क्या तैयारियां दिख रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा ही समय बाकी है और अब विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए अधिकतर विधायक कमलनाथ के आवास पर पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, और वही इस बैठक को लेंगे। विधायक पीसी शर्मा और विधायक सज्जन सिंह वर्मा समेत कई जो अन्य वरिष्ठ विधायक हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं, और आज रणनीति बनाई जाएगी कि 5 दिन के सत्र में सरकार को किस तरह से घेरना है। अगर हम कांग्रेस विधायकों के बयान को सुने तो ये कहा जा सकता है कि ओबीसी को लेकर सदन में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि ओबीसी को लेकर कांग्रेस के विधायक रणनीति बनाने की तैयारी में है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। इसके साथ ही आदिवासी, महंगाई और बेरोजगारी, ये अहम मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने वाली है। कई कांग्रेस के विधायकों ने मीडिया से बातचीत की है, और उनके बयान यही बताते हैं कि ओबीसी आरक्षण को कांग्रेस इस बार अहम मुद्दा बनाएगी। बीते सत्र की हम बात करें तो उस सत्र में भी हमने देखा कि ओबीसी और आदिवासी दो ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सदन में कई बार हंगामे की स्थिति देखने को मिली, और कार्रवाई भी स्थगित करने को देखने को मिली थी। और वही स्थिति इस बार भी बन सकती है, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों पर आज विपक्ष रणनीति बनाने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने खुद इस बात को कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से बात प्रदेश में चल रही है, ये किस तरह का चुनाव है, और ओबीसी आरक्षण इस बार बहुत अहम मुद्दा मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि वो कितनी ओबीसी की हितैषी हैं, इस बात को जताने की कवायद दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। पूरे दिन की क्रियाकलाप को हम अगर देखें तो दिन भर यही सिलसिला दोनों ही पार्टी की ओर से चलता रहा। अब कुछ ही देर बाद कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, और पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि 5 दिन के विधानसभा सत्र में किस तरह से सरकार को घेरना है, क्योंकि कांग्रेस को हर बार ये कमी लगती है कि विधानसभा का सत्र बहुत छोटा है, और इसीलिए रणनीति भी बनाई जाती है कि इस सत्र में किस तरह से सरकार को घेरना है।
बिल्कुल, किस तरह और क्या योजना होगी सरकार को घेरने की, और अधिक जानकारी आकाश आपसे लूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। अब सवाल के बाद बारी आती है जवाब की, तो प्रमोद, जवाब को लेकर मुख्यमंत्री आवास में क्या रणनीति, क्या योजनाएं बनेंगी, वो मैं आपसे जानूंगी। सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन ऐसे विशेष चेहरे हैं, विधायक हैं जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, सरकार के मंत्री और ओबीसी वर्ग से आने वाले एक बड़े चेहरे बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा सीएम हाउस पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रहलाद लोधी जो विधायक हैं वो पहुंच गए, कई और विधायक पहुंच गए हैं, और कुछ ही देर में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी से जब मैंने चर्चा की, बातचीत की, और विवेक तनखा ने जो नोटिस भेजा है उसको लेकर बातचीत की, तो बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, ये पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और अब इस तरीके से ये नोटिस भेज रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट बताती है। देखिए, रणनीति आज बनेगी, और रणनीति बनेगी विपक्ष को काउंटर करने की। तमाम जिस तरीके से पिछले दिनों विपक्ष सड़कों पर रहा है, और विपक्ष ने कहा सदन में भी वो ये मुद्दा उठाएंगे, उनको किस तरीके से फेस किया जाए और जवाब देने के लिए तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी विधायक, बीजेपी के विधायक के किसी सवाल के चलते सरकार की मुश्किलात ना बढ़े, इसको लेकर चर्चा होगी। सभी एक सूत्र में बंधे रहें, विपक्षियों को मौका ना दें, ये महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार एग्रेसिव है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, या आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर, या ओबीसी को लेकर जो घमासान मचा है, और विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, उसी रणनीति को काउंटर करने के लिए और सदन में सरकार, देखिए, जो विपक्ष के आरोप हैं उनको मजबूती के साथ जवाब दे सके, ये तमाम तैयारियां आज सीएम हाउस में होंगी। और बेहद अहम बात तो ये है कि अब तक विधायक दल की बैठक होती थी, पहली बार विधायक और उनके परिवार को बुलाया गया है। देखिए, डिनर रखा गया है, तमाम जो से बचने का भी प्रयास लगातार चलता रहा है, लेकिन बुराई से बचे बिना ओबीसी आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। हमारी मांग है, ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार को माननीय न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए और इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, याचिका दायर करनी चाहिए। किन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होगी या किन मुद्दों को उठाना है, उसके लिए आज विधायक दल की बैठक को बुलाया गया है कमलनाथ जी के द्वारा, और तय होगा कि आने वाले सत्र में किन मुद्दों को, जनता के किन मुद्दों को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी उठाएगी। क्या ओबीसी इस बार बड़ा मुद्दा रहने वाला है? ओबीसी निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से कि प्रदेश की सरकार को माननीय न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए, याचिका दायर करनी चाहिए ओबीसी आरक्षण के विषय में। तो दोनों ही दल में बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कल की क्या रणनीति होने वाली है ये दोनों ही दल तय करेंगे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पार्टी के सारे विधायक माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इन सारे विषयों पे जो भी विसंगतियां हैं, बिजली का जो कोविड के टाइम में शिवराज सिंह ने बड़ा लक्ष्यदार भाषण देके और ऐसा इमोशनल भाषण दिया था कि हमारे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब माफ है, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, घर घर नोटिस जारी हो गया, वसूली अभियान चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है, इन सब विषयों में मनरेगा में मजदूरी का भुगतान का विषय है, बहुत सारे विषय हैं। इन सारे विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट होकर सदन में पूरे समय उपस्थित रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार में बैठे हुए लोगों को जगाने का काम। बीडी शर्मा को और भूपेंद्र जी को जो ओबीसी आरक्षण वाले मामले में उनका कहना है कि ओबीसी के मामले पर उनकी छवि खराब की गई कि वो गलत तरीके से उसको प्रदर्शित कर 10 करोड़ का मानहानि का ये नोटिस भेजा है। अब संबंधित लोग ही बता सकते, मैं क्या बता सकता। अब विपक्ष तैयारी कर रहा है ओबीसी और आदिवासियों के मुद्दों पर घेरने के लिए। राजनीति है, सभी को अधिकार है करने का, चर्चा करने। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है सर, आज परिवार को भी बुलाया है। अंदर जाएंगे जब अंदर जाएंगे जब मालूम चलेगा। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव थे, बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं, और तमाम तैयारियां अब देखिए कल की बैठक को लेकर हो रही हैं।
और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, उनकी छात्रवृत्ति भी काफ़ी कम कर दी गई। उनको बहुत समय से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। किसानों एक तनख्वाह ने खुद पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी की इमेज खराब की है और इसका जवाब पूरा मध्य प्रदेश का जो 50.9 जो 51% आबादी है वो जवाब देगा आने वाले चुनाव में। जिस प्रकार से उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, ओबीसी के जो हितों को उन्होंने छीनने का काम किया, ओबीसी के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय किया, इसके लिए पिछड़ा वर्ग का उनको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो विपक्ष के विधायक हैं वो कमलनाथ के आवास पर पहुंच रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या मंत्री हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। सीएम आवास में डिनर पर बुलाया गया है विधायकों को। परिवार के साथ डिनर भी होगा और वहीं पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, एकजुट होकर सत्र को संचालित करना है। ये तमाम जो तैयारियां हैं वो दोनों ही दल कर रहे हैं। तो विपक्ष भी इसी तैयारी में है कि एकजुट होकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को कल घेरने की कोशिश की जाएगी। योजना यही बनाई जा रही है विपक्ष द्वारा। और बीते कुछ दिनों से देखा गया था कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर थी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर ये अनुमान जताया जा रहा है कि कल सत्र हंगामेदार हो सकता है। महंगाई भी उसमें से एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो अब दोनों ही दलों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अहम बैठक, क्योंकि कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसीलिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। रणनीति बनाई जा रही है। तो पल पल के अपडेट्स आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस खबर को लेकर देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और उज्जैन की बात करेंगे। संस्कृति विभाग ने रामचरितमानस में विज्ञान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें विभागीय मंत्री उषा ठाकुर शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन को सार्थकता से जीने की शिक्षा रामचरितमानस से मिलती है। राम को सुनने से समाज बदलेगा। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के बाद प्रदेश भर में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें हर जिले के 8 बच्चों को 3 कैटेगरी में चयनित किया जाएगा। प्रतियोगिता में अव्वल आने वालों को हवाई यात्रा से अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय के धर्मनिरपेक्ष वाले बयान पर कहा कि सभी से निवेदन है कि संसदीय शब्दों का इस्तेमाल ही किया जाए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। और राजगढ़ की सड़कों पर आज साधुओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए हैं। दत्तात्रेय जयंती के मौके पर साधुओं का भव्य चल समारोह निकाला गया। समारोह में कई राज्यों से अलग अलग अखाड़े के साधु संत शामिल हुए हैं। समारोह के दौरान साधुओं ने तलवार और लाठियों के एक से एक करतब दिखाए। दत्तात्रेय जयंती के मौके पर राजगढ़ के बम बम आश्रम पर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, उज्जैन समेत देश भर से साधु संत इकट्ठा हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजगढ़ के बम बम आश्रम में अलग अलग जो तीर्थ स्थल है वहां से साधु संत इकट्ठा हुए हैं और ढोल नगाड़ों के बीच करतब दिखाए हैं। शस्त्रों से करतब करते आप ये साधु संतों को देख रहे हैं।